नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आए हैं डेयरी सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ही शानदार योजना जिसका नाम है कामधेनु डेयरी योजना। दोस्तों अक्सर काफ़ी क्वेरीज आ रही है इस स्कीम के बारे में, लोग जानना चाह रहे हैं इस स्कीम के बारे में। डेयरी सेक्टर को लेकर के जब हम बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में ये आता है कि ये योजना तो उन लोगों के लिए होगी जो लोग इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, या जो पशुपालक भाई होते हैं, गौपालक भाई होते हैं हमारे, उन लोगों के लिए है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में इस योजना का जो उद्देश्य है ये न केवल पशुपालक वर्ग और गौपालक वर्गों के लिए, बल्कि इसमें महिलाओं को और जो एजुकेटेड लोग जो डिग्री लेकर के निकले हैं बाहर अपने कॉलेज से, और इवन जो बिजनेसमैन हैं जो इस सेक्टर में अपना पैसा लगा करके अच्छा मार्जिन कमाना चाहते हैं, अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये योजना है, काफ़ी अट्रैक्टिव योजना है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस योजना में हमें अप्लाई कैसे करना है, कौन सी डेट इसकी लास्ट डेट होगी, फंडिंग की अरेंजमेंट कैसी होगी और क्या क्या बेनिफिट्स जो है इस योजना में हमें सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर हमारे व्यूवर्स का एक शिकायत रहता है हमसे कि सर आपके वीडियो कब रिलीज़ हो जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब के बगल वाली साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, और उसी की वजह से जब आप को नोटिफिकेशन मिलेगा तो ही आपको जानकारी मिल पाएगी कि हमारा वीडियो जैसे ही बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। दूसरी बात, हमारे चैनल का उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि हम आपको सरकार की जो भी बेहतरीन योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, चाहे भी किसी भी इंडस्ट्री को लेकर के हो, हम आपके पास में लेकर के आते हैं समय समय पर। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आप उन योजनाओं को समझें, उनसे मार्गदर्शन लें और उसको अपने बिज़नेस में, अपने ट्रेड में एप्लीकेबल करके योजनाओं का लाभ उठाएं, ताकि आप भी कंपटीशन के इस युग में अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम कर सकें और सरकारी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकें। दोस्तों अब मैं शुरू करता हूं अपना आज का वीडियो जो कि कामधेनु डेयरी योजना से संबंधित है। दोस्तों पहली बात तो ये कि ये जो योजना है ये गौपालन विभाग के द्वारा रेगुलेट की जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये राजस्थान सरकार के गौपालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि देशी नस्ल की जो गायें हैं हमारी, देशी नस्ल का मतलब ये है कि चाहे थारपारकर हैं, चाहे गिर हैं, या फिर अपने साहिवाल है, इस तरीके की जो भी किस्में हैं जो कि विदेशी किस्में नहीं हैं, अपने ही कंट्री में उनको जो है उन्नत किया गया है, या अपनी ही कंट्री की जो देशी किस्में हैं उनको प्रमोट करने के लिए और उनको बचाने के लिए एक अच्छे मार्जिन के हिसाब से पशुपालकों की इनकम भी जो है बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। दूसरा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी डाला गया है कि इसमें ये भी योजना रखी गई है कि गौमूत्र आदि के साथ जो खनिज जैसे कि लिग्नाइट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि को मिश्रित करके एनरिच कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप कुछ बनाते हो, या फिर गौमूत्र से कोई फर्टिलाइज़र या कीटनाशक आप बनाते हो, तो उसको भी इस योजना में शामिल किया गया है। यानी कि आप गाय रखोगे, गाय का जैसे आप दूध निकालोगे, दूध की सेल तो करोगे ही, बट उसके साथ में आप मान लीजिए किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र क्रिएट करते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाते हैं गौमूत्र से, या फर्टिलाइज़र बनाते हैं गोबर से, और उसको आप मान लीजिए रॉक फॉस्फेट या जिप्सम आदि के साथ में उनका कॉम्बिनेशन करके कुछ नया एग्रीकल्चर के लिए या फिर कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें भी आपको इसमें उसको बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस योजना में जो दिशा निर्देश हैं वो ये है कि सरकार की योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में कामधेनु डेयरी स्थापित करने की उनकी योजना है। और इसकी जो मुख्य बात ये है कि इसमें अधिकतम 30 जो है वो 30 अधिकतम देशी नस्ल की 30 गायें रखने का प्रावधान है, जिसमें शुरू में 15 गायें रखी जाएगी और उसके 4 से 6 महीने के बाद में जिसको ये अलॉटमेंट होगा 15 से 15 गायें जो है वो बाद में उसके द्वारा और जो है परचेज की जाएगी और अपनी डेयरी में उनका जो है दूध निकाला जाएगा। तो अब जो इसमें डेयरी स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना जैसे पर्याप्त स्थान है, जो हरा चारा है, उसके उत्पादन के लिए भूमि के अलावा एक न्यूनतम 1 एकड़ की ज़मीन इसमें होना आवश्यक है, और जिसके नाम से ये ज़मीन होगी उसको गारंटर भी बनाया जाएगा बैंक के द्वारा। अपने बैंक जो लोन होगा उसको सिक्योर करने के लिए उसको बंधक बनाया जाएगा।
अगला जो मेन टॉपिक है इसमें वो ये है कि फर्स्ट स्टेज में 15 देशी एक ही नस्ल की गाय होनी चाहिए। मगर जैसे आप मान लीजिए गिर गाय का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप गिर गाय को रख रहे हैं तो आपको गिर गाय ही रखनी है 15। ऐसा नहीं कि आपने 10 गायें गिर नस्ल की रखी है और 5 गायें आपने थार पार कर रखी है, ऐसा नहीं होगा। एक ही नस्ल की आपको जो है गायें उसमें रखनी होगी। उसके बाद में ये है कि गायों का जो परचेज होगा वो प्रमोटर जो होंगे, इसके जो लाभार्थी होंगे, उनके द्वारा खुद के द्वारा इनको परचेज किया जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने पूर्व में डेयरी स्थापना के लिए अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई भी तरह का बेनिफिट अगर आपने ले रखा है तो इस स्कीम में आपको कोई बेनिफिट इसमें नहीं दिया जाएगा। ये भी एक इसमें इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो गायें होंगी उनका 3 साल के लिए इसमें इंश्योरेंस किया जाएगा। अब जो मुख्य बात इसमें ये आती है कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे एप्लीकेशंस तो बहुत सारी आएगी, तो सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाएगा। तो जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, इसमें हर जिला स्तर पे जो जॉइंट डायरेक्टर होंगे पशुपालन विभाग के, वो इस योजना का प्रचार प्रसार करेंगे और प्रचार प्रसार करके जो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनसे एप्लीकेशंस मंगवाएंगे। एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी करेंगे कि किसके पास में ज़मीन है, कौन ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, और एक रैंकिंग भी इसमें रखी गई है कि जैसे आप मान लीजिए आपको अगर आप पहले ही 3-4-5 साल से अगर ये इस काम में इन्वॉल्व हैं, डेयरी सेक्टर के काम में इन्वॉल्व हैं, तो आपको अलग से मार्किंग दी जाएगी। अगर आपके पास में डेयरी से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आपको अलग से मार्किंग दी जाएगी। अगर आपका खुद का कोई खेत है जिसमें हरा चारा होता है, अच्छी ज़मीन है जिसमें पानी वगैरह की व्यवस्था है, तो भी आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस इसमें किया जाएगा और मार्क्स के बेसिस पे जो है अलॉटमेंट किया जाएगा। इस योजना में जो भी लाभार्थी होगा उसका सिलेक्शन उस हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद में जो भी प्रार्थना पत्र होंगे, जो एप्लीकेशंस आएगी, जो जॉइंट डायरेक्टर जिला स्तर पर देखेगा, उनको फिर सीनियर अथॉरिटी को दिया जाएगा, जिसमें ये सब रिपोर्टें होगी कि जो भी अभी वर्तमान में अगर कोई गाय रख रहा है तो वो कब से रख रहा है, उनकी नस्ल किस तरह की है, उनके जो स्वास्थ्य के जो सर्टिफिकेट होंगे वो भी पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो इसमें फॉलो जो है करवानी पड़ेगी। अब जो मुख्य इस योजना की बात आती है कि इसमें वित्तीय प्रावधान क्या होंगे। तो दोस्तों, बैंक का जो लोन होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आप चाहे सरकारी बैंक से भी ले सकते हैं या आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक से भी ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है कि जो सब्सिडी होगी वो प्राइवेट में नहीं आएगी या सरकारी सेक्टर के बैंकों में ही आएगी, ऐसा नहीं है। आप पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप निजी क्षेत्र के बैंकों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और लोन का जो अवधि होगा वो 5 साल के लिए इसमें रहेगा। दूसरी बात, ये योजना का जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा टोटल, वो 36 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट 36 लाख रुपए तक का है तो ही हमें इस योजना में बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद में ये आता है कि कई बार ऐसा आता है कि सर हमने तो हमारे जो लैंड है उस पर ऑलरेडी शेड वगैरह बना रखा है, कुछ और भी हमने डेवलपमेंट वर्क कर रखे हैं, तो अगर उनके बारे में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो उसके बारे में ऐसा है कि अगर आपने कोई शेड या पानी पीने के लिए उनके कोई पात्र की वगैरह की व्यवस्था आपने कर रखी है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रखा है, उनके रहने के लिए कुछ स्थान अगर आपने बना रखा है, तो आप कोई भी जो सिविल इंजीनियर होगा, चार्टर्ड सिविल इंजीनियर होगा, उससे आप उसका वैल्यूएशन करवा सकते हैं। अगर कुछ मशीनरी आपने विदिन 6 मंथ परचेज करी है, जिस दिन आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं इस योजना में जाने के लिए, और उसके विदिन 6 मंथ आपने अगर कुछ परचेज कर रखा है नया मशीनरी, तो उसको भी आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 10% इसमें अनिवार्य रखा गया है, उसमें काउंट कर लिया जाएगा। जैसे 36 लाख रुपए की आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, जिसमें से 10% पैसा आपको लगाना है, यानी कि 3,60,000 रुपये आपको लगाने हैं। तो आपने ऑलरेडी जो विदिन 6 मंथ में आपने जो भी शेड वगैरह का निर्माण करा रखा है या कुछ मशीनरी आपने परचेज की है, वो जो पैसा होगा आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, वो इस 3,60,000 में शामिल माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए वो जो वैल्यू 2 लाख निकल करके आती है, तो अब आपको फर्दर 1,60,000 रुपये ही इन्वेस्ट उसमें करने होंगे। उसके बाद में बात आती है कि सर बैंकों की किस तरीके से रहेगी, जो फंडिंग होगी वो कैसे होगी। तो इसमें टर्म लोन और सीसी दोनों के बारे में कहा गया है। कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करवाना हो, मशीनरी इक्विपमेंट आपको परचेज करनी हो, उसके लिए आपको टर्म लोन दिया जाएगा। और गायों के चारे की व्यवस्था करना, लेबर का पेमेंट करना, डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए आपकी सीसी लिमिट जो होगी वो बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएगी और सीसी लिमिट का आपको जो है बेनिफिट मिलेगा।
इसके बाद में बात करते हैं सब्सिडी किस तरीके से होगी। तो दोस्तों इसमें जैसे 100% इन्वेस्टमेंट है तो 100 में से 10% तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा 30% सब्सिडी है और 60% बैंक फंडिंग होती है। तो 30% की जो सब्सिडी होगी वो 3 साल के लिए बैंक में लॉक इन रहेगी, मतलब आपको मिलेगी नहीं, वो लॉक इन रहेगी। अगर आपका खाता एनपीए होता है आगे जा करके तो उसको उसमें से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आपका अकाउंट एनपीए ना होकर के वापस अगर स्टैंडर्डाइज हो जाता है और प्रोजेक्ट आपका अच्छे से चलता है तो 3 साल के बाद में ये जो पैसा होगा ये आपको दे दिया जाएगा, तो सब्सिडी आपको एक तरीके से अलॉट हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस योजना के, जिसका नाम है कामधेनु डेयरी योजना। अब बात आती है कि सर इसमें अप्लाई कब तक करना है। तो दोस्तों 31 जुलाई 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि करीब 1.5 महीने का टाइम अभी आपके पास में है एप्लीकेशन लगाने के लिए। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, आप कौन सी गाय आपको लेनी है, मतलब आप एक पूरी वर्किंग के साथ में अगर इस फील्ड में उतरते हैं तो निश्चित रूप से ये भी आपके लिए वर्तमान का जो परिदृश्य है उसको देखते हुए बहुत ही अच्छा एक व्यापार साबित हो सकता है। चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, तीनों ही परिस्थितियों में आपके लिए ये योजना कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है। दोस्तों आपको पता है कि डेयरी सेक्टर भी 2 तरीके का होता है। पहला जिसमें आपको कैटल रख करके आप दूध निकालते हैं, दूसरा होता है विदाउट कैटल, आप पास्चुराइजेशन प्लांट लगाते हैं, आप उसकी चिलिंग करते हैं, आप उसका पैकेजिंग करके मार्केट में उसको उतारते हैं पैकेजिंग करके। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो मैंने पहले आपको जो स्कीम बताई थी रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, उसका जो डेयरी सेक्टर है उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ को क्रॉस होता है तो उस केस में वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक इन्वेस्टमेंट के लिए राजस्थान की जो निवेश नीति है उसमें थ्रस्ट सेक्टर में काउंट हो जाता है। तो उसमें अलग से बेनिफिट मिलते हैं, जो हम हमारे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उनमें हमने उसको शामिल कर लिया था। आज का जो वीडियो है वो कैटल रख करके, आप गाय वगैरह रख करके आप अगर डेयरी सेक्टर में उतरते हैं तो उसके लिए बहुत ही शानदार ये योजना है, जिसका नाम है कामधेनु डेयरी योजना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये योजना अच्छी तरीके से समझ में आई है। हमारा प्रयास है कि हम आपको विभिन्न इस तरह की जो भी इंसेंटिव्स की जो योजनाएं हैं, जो अच्छी स्कीम्स हैं जिसके लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं, वो आपके समक्ष लेकर के आएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।